Part third. After lunch time, Bipin Babu realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. लंच टाइम के बाद जो बिपिन बाबू थे उनको ये महसूस हुआ कि वो ना प्रॉपरली बैठ पा रहे और ना ही वो काम कर पा रहे हैं. दिस हैड नेवर हैपेंड इन द 25 ईयर्स ही हैड बीन विद द फर्म. मतलब 25 सालों से वो अपनी कंपनी में काम कर रहे हैं और ऐसा 25 सालों में कभी नहीं हुआ जो उनके साथ अब हो रहा है. ही हैड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्सेंसियस वर्कर. उनकी जो फर्म है, उनकी जो रेपुटेशन है वो एक टायरलेस व्यक्ति की है. कॉन्सेंसियस जो व्यक्ति केयरफुली वो ध्यान से अपना काम करता हो उसकी है. बट टुडे हिज हेड वाज इन अ भर. लेकिन आज जो उनका सिर है, जो हेड है, वो कन्फ्यूज्ड है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है. बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड एंड ट्राइड टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. 2:30 जब वो अपने घर आते हैं वो लेट जाते हैं बेड पे और कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करें. ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लॉस वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन द हेड. वो जानते हैं कि अगर हमारे सिर में चोट लग जाए तो हमारी मेमोरी जो है वो लॉस हो सकती है, हम अपनी याददाश्त खो सकते हैं. बट ही डिडेंट नो ऑफ अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर एक्सीडेंट. लेकिन ये बिल्कुल ये उनको बिल्कुल संभव ही नहीं लग रहा कि हमारी मेमोरी का एक पार्ट, सिर्फ हम 7 डेज रांची जाने के 7 डेज हम कैसे भूल सकते हैं, वो इस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे. ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची, टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स एंड नॉट टू रिमेंबर वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल. मतलब वो हमेशा चाहते थे कि वो रांची जाएं, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो पाया कि वो रांची गए हों. उनको बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा कि वो रांची गए हों. At 7:30 बिपिन बाबू सर्वेंट केम एंड अनाउंस्ड चुन्नी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 7:30 पे उनका जो सर्वेंट होता है वो आता है और कहता है कि चुन्नी बाबू आए हैं और वो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहते हैं. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. बिपिन बाबू जानते थे कि चुन्नी क्यों आया है. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुन्नीलाल उनका बचपन का फ्रेंड होगा, स्कूल के साथ से वो उनके साथ पढ़ा होगा. ही हैड बीन लिविंग अ रफ टाइम लेटली एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. जो चुन्नीलाल है उनका टाइम जो है अच्छा नहीं चल रहा, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो बिपिन बाबू के पास जॉब के लिए बात करने के लिए आते हैं. इनफैक्ट बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. चुन्नी जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है कि बिपिन बाबू जानते हैं कि पॉसिबल नहीं कि चुन्नी को हम जॉब दिला पाएँ, ये मेरे बस की बात नहीं है. लेकिन वो चुन्नी को बता भी चुके हैं, पर चुन्नी जो है इस बात से सहमत नहीं है, वो बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है. बिपिन बाबू सेंट वर्ड दैट नॉट ओनली वॉज इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स. वो जानते हैं कि इस टाइम पॉसिबल नहीं कि ऐसा कुछ हो पाए. बट एज सून एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप. और जैसे ही जो सर्वेंट होता है वो रूम से बाहर जाने लगता है, बिपिन बाबू ये रिमेंबर करते हैं कि हम अपनी ट्रिप के बारे में चुन्नी से पूछें, उन्हें ज़रूर पता होगा क्योंकि वो हमेशा मेरे बारे में जानते हैं, हमेशा बहुत पहले से जानते हैं, तो उन्हें बिल्कुल याद होगा कि हम 58 में रांची गए थे. उनसे पूछने में कोई बुराई भी नहीं है. बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स एंड इनटू द लिविंग रूम. चुन्नी वाज अबाउट टू लीव बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर ही टर्नड अबाउट होपफुल्ली. बिपिन बाबू जो हैं अपने लिविंग रूम में आते हैं और चुन्नी उनको देख के पहले चुन्नी जाने वाले होते हैं कि जब उनको देखते हैं तो वो आशा से उनके पास आते हैं. बिपिन बाबू डिडेंट बीट अबाउट द बस. बिपिन बाबू तो पहले ही सोच रहे होते हैं कि हम चुन्नी से पूछेंगे, तो बीट अबाउट द बस होता है कि इधर उधर की बातें ना करके सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं और कहते हैं लिसन चुन्नी आई वांट टू आस्क यू समथिंग. मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी. तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी. एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम. तुम मुझे काफ़ी समय से जानते हो, लंबे टाइम से जानते हो. जस्ट थ्रो योर माइंड एंड बैक एंड टेल मी डिड आई गो टू रांची इन 58. कहता है तुम मुझे बताओ कि मैं 58 में रांची गया था. चुन्नी सेड 58 इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59. वो पूछते हैं कि 58 ही है या 59 है. यू आर सो श्योर दैट आई डिड गो टू रांची. तो कहते तुम श्योर हो कि रांची गया ही था मैं. चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. अमेजमेंट भी तो है विस्मित होना, अचंभित होना. चुन्नी जो उनकी बात को सुनकर, बिपिन बाबू की बात को सुनकर एकदम अचंभित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं. डिड यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल. तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें कोई डाउट है कि तुम 58 में रांची गए थे.
डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली। तो विपिन बाबू फिर पूछते हैं, क्या मैं सच में गया था, तुम्हें बहुत अच्छे से याद है। चुन्नी सेट डाउन ऑन द सोफा, फिक्स्ड विपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर एंड सेड, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग। चुन्नी होते हैं, मतलब वो बहुत ज़्यादा अचंभित, वो ये शो कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अचंभित हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। और वो फिर सोफे पे अपना सिर पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर वो विपिन बाबू को घूरते कहते, तुम कुछ ड्रग्स वगैरह लेते हो। एज फार एज आई नो यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न। मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ये सब कोई आदत नहीं है, तुम्हारा रिकॉर्ड जो इन सब चीज़ों में अच्छा है। आई नो दैट यू हैड अ गुड मेमोरी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी एक अच्छी मेमोरी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप। तुम्हारा ये मतलब क्या मतलब है कि तुम बिल्कुल रांची ट्रिप के बारे में भूल ही गए हो। विपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर। और जो विपिन बाबू होते हैं इनक्रेडुलस में थोड़ा विश्वासपूर्वक चुन्नी लाल से देखते हैं। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुन्नी लाल। तो वो पूछते हैं कि तुम्हें पता है कि मेरी जो जॉब थी वो क्या थी। तो विपिन बाबू कहते हैं, ऑफ कोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वाज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची। तो क्या तुम्हें ये याद है, तो तुम्हें ये क्यों नहीं याद है कि तुम्हारी जो रांची की बुकिंग थी वो मैंने ही करवाई थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, और जब तुम जाने वाले थे रांची तो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने गया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, और तुम्हारा जहाँ जिस ट्रेन में तुम जिस डिब्बे में थे उस डिब्बे का तुम्हारा जो फ़ैन था वो नहीं चल रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, और मैंने एक इलेक्ट्रीशियन बुलाया था उसको ठीक करवाने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। वट एवर इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। यू डोंट लुक टू वेल यू नो, मतलब कह रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ क्या है और तुम सब कुछ ही भूल गए हो, तुम वेल नहीं हो, तुम अच्छे दिख नहीं रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। विपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, वो आहा भरते और अपना सर हिलाते हैं। आई हैव बिन वर्किंग टू हार्ड, वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। दैट मस्ट बी द रीज़न, हो सकता है कि इसकी वजह से हो कि मतलब कंटिन्यू में काम करता रहता हूँ। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट, कहता है कि स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। डाउटलेस इट वॉज विपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नीलाल लीव विदाउट मैंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब। और जो चुन्नीलाल होते हैं वो विपिन बाबू से अपनी जॉब के लिए बात करने आते हैं, लेकिन जब ये सब चीज़ें वहाँ पे हो जाती, विपिन बाबू जब उन्हें अपनी कंडीशन बताते हैं तो वो बिना जॉब की बात किए वहाँ से चले जाते हैं। परेश चंदा वाज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड शार्प नोज। जो परेश चंदा है वो एक फिजिशियन है, वो एक डॉक्टर हैं, उनकी ब्राइट आइज हैं, शार्प नोज है। ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट विपिन बाबू सिम्टम्स। और जब विपिन बाबू की बीमारी के बारे में उन्होंने सुना तो वो सोचने लगते हैं, थॉटफुल हो जाते हैं। लुक डॉक्टर चंदा सेड विपिन बाबू डिस्पैरेटली, मतलब वो निराशा से कहते हैं विपिन बाबू, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आई कैन टेल यू नो इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क। विपिन बाबू जो है डॉक्टर परेश चंदा से कहते हैं कि तुम्हारे पास मेरी इस बीमारी की कोई क्योर है। क्योर मीन्स होता है रामबाण दवा, मतलब कोई ऐसी दवा जो जिससे मैं बिल्कुल ही ठीक हो जाऊँ, मैं जो वर्क कर रहा हूँ उस पर बिल्कुल फ़र्क ना पड़े। डॉक्टर चंदा सुक हिज हेड, वो अपना सिर हिलाते हैं। यू नो वाट मिस्टर चौधरी, ही सेड आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स। तो वो कहते हैं कि तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, विपिन चौधरी, जो तुम्हारी कंडीशन है, ये ऐसा केस मैंने आज तक हैंडल नहीं किया, डील नहीं किया, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। दिस इज़ क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब ये मेरी एक्सपीरियंस भी है ही नहीं, मैंने बिल्कुल ऐसा कभी सुना ही नहीं। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं तुम्हें एक सजेशन दे सकता हूँ, एक सलाह दे सकता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क बट इट इज़ वर्थ अ ट्राई, इट कैन डू नो हार्म। कहता मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ, इसे करने में कोई बुराई नहीं है, मैं ये नहीं जानता ये काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन इसे करने में कोई हार्म भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। विपिन बाबू लर्न फॉरवर्ड एनेक्सली पूछते हैं उत्सुकता एनेक्सली चिंतित रूप से। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन। कहते तुम्हारी भी यही ओपिनियन है। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, तुम्हें रांची जाना चाहिए, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन द एंटायर एपिसोड हैज मतलब स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड। मतलब वो कहते हैं तुम्हें रांची जाना चाहिए, तुम्हारे माइंड से जो चीज़ें स्लिप हो गई, हो सकता है तुम रांची जाओ तो तुम्हें वहाँ की कंडीशन, तुम घूमे हो गए हो तो तुम्हें वहाँ सब कुछ देख के तो हो सकता है तुम्हें याद आ जाए।
व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू गो टू रांची वंस अगेन, तुम्हें एक बार रांची जरूर जाना चाहिए। द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल। मैं कहते तुम्हें जाओ, हो सकता है तुम्हें जो तुम्हारे साथ कंडीशन हुई है, तुम जो बिल्कुल भूल गए हो वहाँ की, तुम चीज़ों को देखो तो हो सकता है तुम्हें याद आ जाए। आई एम प्रेस्क्राइबिंग अ नर्व टॉनिक एंड ट्रैंकुलर, स्लीप इज एसेंशियल और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड। मैं तुम्हें एक पेन किलर देता हूँ। ट्रैंकुलर मतलब एक ऐसी दवा जिसे खाने के बाद थोड़ा सा आराम महसूस हो, स्ट्रेस ना हो ज़्यादा और अच्छी नींद आ जाए, तो वो उन्हें दे देते हैं। जो तुम्हें मतलब डॉक्टर चंदा कहते हैं कि हम तुम्हें ऐसे दवा से तुम थोड़ा सा सिम्टम्स जो हैं तुम्हारे ठीक हो, तुम थोड़ा सा अच्छा महसूस करो। बिपिन बाबू फेल्ट समव्हाट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, और बिपिन बाबू जो होते हैं थोड़ा सा अच्छा महसूस करते हैं अगली सुबह। आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, गेव सम इंस्ट्रक्शंस एंड देन प्रोकर्ड फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग। और सुबह ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने ऑफिस कॉल करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसके बाद वो फर्स्ट क्लास टिकट बुक करते हैं रांची के लिए उसी शाम, और रांची के लिए वो चले जाते हैं, रांची रवाना हो जाते हैं।